Hey everyone. So today Tajinder and I are once again in front of you all to talk about another movie, Lapata Ladies. तो एक और अनफिल्टर्ड टॉक जो कि मैं और तजिंदर हम बात करेंगे लापता लेडीज के बारे में जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी एंड इट हैज बीन रिसीव्ड सो वेल ऑल ओवर इंडिया. In fact, अभी recently I think this was screened at Supreme Court. Baby screen हुई थी and got really really good reviews. So yes, Lapata Ladies. So Tajinder, hi, how are you doing? I'm good. How are you, Gargi? I'm good too. So, Tejinder, first let me मैं अपना बता देती हूँ. I totally loved लापता लेडीज. I mean, it is such a feel good movie. मतलब जब आप ये मूवी देखते हो, you're like smiling all the time, and it just takes you back. Obviously, this movie is based in a small मतलब सेंट्रल इंडिया में बेस्ड है जहाँ पे उन्होंने दिखाया है हाउ द लाइफ इज इन मतलब के गांव में लाइफ कैसी होती है. एंड ऑब्वियसली दिस मूवी इज बेस्ड इन 2001, तो काफी नॉस्टैल्जिक मतलब फीलिंग लेके आती है आपके सामने. एंड ऑल द कैरेक्टर्स आर सो स्वीट एंड नाइस एंड मेरे को तो बहुत ही फील गुड लगा इस मूवी को देख के. आई वाज लाइक लिटरली स्माइलिंग थ्रू आउट द मूवी. एंड द इनोसेंस एवरी कैरेक्टर, जो भी इनोसेंस हर कैरेक्टर दिखाता है इस मूवी में, इट रियली टच माई हार्ट. So I totally loved it. What about you? आपको कैसी लगी ये मूवी? स्टोरी के लेवल पे बहुत अच्छी स्टोरी है। और जो नोस्टैल्जिया आप कह रहे हैं वो नोस्टैल्जिया एक क्योंकि ये मूवी नेटफ्लिक्स पे शो हो रही है जहाँ मल्टीप्लेक्स के लिए ही ज़्यादातर बनी थी, वो वहाँ पे ही ज़्यादा चल रही थी। तो ये एक अर्बन पॉपुलेशन के लिए बनी हुई मूवी है। और वो अट्रैक्ट भी इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि इसके साथ अमृता और और वो आमिर खान जुड़े हुए हैं। ये Yeah. भी एक उनके लिए फैक्टर बनता कि उन्होंने मूवी बनाई है तो वी हैव टू वॉच इट। Yes. और नोस्टैल्जिया एक अर्बन क्लास को होता है कि ऑफ द पास्ट दैट दे नेवर हैड। Yes, कि yeah, of course. I mean, I have never lived in a village, and but then it just makes me like, मतलब वो मुझे एक नॉस्टैल्जिया जो, yeah, you're absolutely right, जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, it makes me experience that, you know. Yeah, you're absolutely right. Please continue. Sorry, I interrupted you. Sorry. या तो ये जो नोस्टैल्जिया है वो वही ऐसे इस जॉनर को लेके आ रहा है आगे कि बहुत सारे अर्बन्स को वो लग रहा है कि वो एक डिफरेंट डिश प्लेटर में पेश कर रहे हैं आजकल फिल्म मेकर्स। कि ऐसे इनोसेंट से जहाँ बिल्कुल ऐसा एरिया जिसको वो उन्होंने कभी डिस्कवर नहीं किया वहाँ की स्टोरीज। Yes. और कुछ लोगों के लिए बहुत जो टिपिकल बॉलीवुड रोमांस मूवीज देखते हैं जहाँ उनके डाई हार्ड फैंस होंगे, उनके लिए अजीब भी हो सकता है कि जहाँ अपने आप को फॉरवर्ड लुकिंग और अर्बन फेमिनिस्ट ये सारे कुछ लोगों को लगेगा कि ये फेमिनिस्ट मूवी है जो मुझे नहीं लग रहा। और कुछ लोगों को अच्छा, लगेगा कि ये बहुत ही आपको नहीं लगता रेट्रोग्रेड। ये फेमिनिस्ट मूवी थी? आपको नहीं लगता कि मतलब ऑब्वियसली इन्होंने यहाँ पे ये दिखाया, दिखाने की कोशिश करी है कि कैसे लाइक यू नो द कैरेक्टर हु वांट्स टू गेट इनटू एजुकेशन लेटर ऑन, मतलब शी मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ना चाहती है एंड दैट्स व्हाट शी वांट्स टू डू. एंड वो अपनी मदर से भी फाइट करती हैं कि आई डोंट वांट टू गेट मैरिड एंड because she wants to pursue something, like you know, and end में वो ही होता है. She is able to do it. Obviously there are a lot of obstacles that comes to उसमें काफी ज्यादा उनको challenges आते हैं, but then she एंड में वो चली जाती हैं अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग आगे पढ़ने के लिए. सो इट काइंड ऑफ, एंड ऑब्वियसली वी हैव टू रिमेम्बर दैट द मूवी इज बेस्ड इन 2001. सो उस हिसाब से तो यही दिखाया गया है कि it's a like, don't you think, why would you say that it's not a feminist movie? किसी भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड या पॉलिटिकली एक्टिव कोई भी हम वर्क ऑफ आर्ट देखते हैं तो अगर वो ऑर्गेनिकली उसमें हमें दिखता है तो वो अटपटा सा नहीं लगता।
Yep. तो ऐसे लगता है कि जैसे एक स्टोरी है हमारे पास, बहुत अच्छी स्टोरी है, उसमें कुछ डायलॉग्स डाल दिए गए। जिस परिवेश में हम लेके जा रहे हैं इस मूवी को, वहां पे घूंघट है, तो हमें Yes. अच्छा नहीं लगता, किसी एक्टिविस्ट को अच्छा नहीं लगता, जब हो सकता है किसी को अच्छा ना लगता हो, पर Hmm. वहां पे घूंघट वो निकालते हैं। Hmm. पर घूंघट से ही अगर हम स्टार्ट करते हैं, तो वो जो डायलॉग्स बोल रहे हैं, वो लड़की अगर लड़खड़ा जाती है तो घूंघट तुमने पहन लिया तो नीचे देख के चलना पड़ेगा। तो ऐसी बातें वो कैरेक्टर नहीं बोल रहे, उसके मुंह से कोई नॉवल होगा तो दैट एक अर्बन कैरेक्टर। सोच बोल रही है। आपको लगता है कि वो कैरेक्टर्स कभी ऐसे सोचेंगे भी नहीं, बट वो इट इज तो एन उस परिवेश से तो नहीं है ना, हाँ, वो प्रकाश झा ने तो मूवी बनाई नहीं है ये। या तो वैसे अगर अर्बन डायरेक्टर है या राइटर है जिसकी भी मूवी है, तो उसके हिसाब से जिसकी भी स्टोरी है, जो डायलॉग राइटर है, वो एक हमें पर्सपेक्टिव दे रहा है कि वो हमने उसको आयरनी लेके आनी है, सटायर लेके आनी है, कि उनको दिखाना है कि उनको अभी पता नहीं है कि प्रोग्रेस क्या होती है। तो उनके लिए प्रोग्रेस वही है कि इनका घूंघट उठा दिया तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट तो हो सकता है कि कई सोसाइटीज में एक्चुअली दैट्स अ स्टेप फॉरवर्ड। आई मीन हो सकता है, क्योंकि वो हमें शायद लगता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कुड बी दैट कि इन सो मेनी सोसाइटीज, आई मीन जहाँ पे पर्दा सिस्टम है, इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ घूंघट और इट कुड बी इन फॉर्म ऑफ बुरखा। आई मीन इट्स अ पॉसिबिलिटी दैट इफ यू मूव अवे फ्रॉम अ घूंघट और यू मूव अवे फ्रॉम अ बुरखा, इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड इन, मतलब इन अ राइट डायरेक्शन, आई वुड से। हाँ, जो दो प्रोटैगनिस्ट लेडीज हैं, तो उनमें से एक का हस्बैंड जब ढूंढने जा रहा है, मार्केट में ढूंढने जा रहा है किसी मुस्लिम कैरेक्टर के पास, वो दिखाता है कि घूंघट में दिखाई जाती है, प्रोमोज में भी सबने देखा कि वो घूंघट में ही दिखाई जाती है। तो वो कहता है ऐसे कैसे पता चलेगा, घूंघट से तो पहचान खत्म हो जाती है। और उसी मोमेंट पे उसकी वाइफ पीछे से आती है चाय बोलने के लिए। तो ये जो पॉलिटिकली एक्टिव जो डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, वो उस टाइम पे ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसकी कंटिन्यूटी नहीं हमें दिखती। जब हम हम्म। वो घूंघट पहले निकालती कब है, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ है, अपने मायके में है, उसका घूंघट निकाल देते हैं वहीं पे। या। और ट्रेन में घूंघट निकला हुआ है, और उसके बाद घूंघट उठ जाता है। यस। जो कि होने वाली थी, जो जेठानी होने वाली थी, अ, जो लड़की तो बदल गई, पर जो जेठानी है उसने घूंघट नहीं निकाला हुआ। नहीं और सास निकालो। ससुर घर भी है, उसकी सास के भी सास ससुर घर पे है, वो भी जिंदा है अभी, उसने भी घूंघट नहीं निकाला हुआ है। और पूरी मूवी में घूंघट सिर्फ उस टाइम पे वो यूज करती है जब वो अपनी पहचान छुपाने के लिए, जब सीक्रेटली कुछ कर रही है, वो जो बदल गई है दूसरी लड़की। राइट। और ये जो मेल करेक्टर है, उसकी जो वाइफ जो स्टेशन पे रह गई है, वो घूंघट उसका उसी टाइम पे उठ जाता है जब वो देखती है कि उसका हस्बैंड उसे नहीं मिल रहा। तो ये घूंघट किससे था? मे बी और घूंघट घूंघट था सिर्फ, मे बी, so तो what you are saying is कि घूंघट was only used as a, it was like used as a prop in the movie to actually take the movie ahead, and it was nothing else. क्योंकि एक yes, you're absolutely right, मतलब अगर मैं अब सोच रही हूँ मूवी के बारे में, you're absolutely right, घूंघट was only taken while they were on the train. ट्रेन से जैसी ही वो बाहर आ जाती है, द गर्ल हु इज लेफ्ट एट द स्टेशन, उसका घूंघट तो उठ जाता है। और जो चली जाती है, जो बदल के जाती है, गांव में जाती है, सूरमुखी गांव में जाती है, सूरजमुखी गांव में जाती है, उसका घूंघट तब तक ही रहता है जब तक उसका स्वागत नहीं होता है, मतलब उस फैमिली में उसका पूजा करते हैं तो वो बोलते हैं घूंघट उठा लो। उसके बाद तो उसने घूंघट एब्सोल्युटली राइट सिर्फ तब लिया है व्हेन शी वाज जस्ट डूइंग हर स्टफ सीक्रेटली, जब वो सीक्रेटली अपना स्टफ कर रही है सिर्फ तभी घूंघट ले रही है, अदरवाइज ड्यूरिंग एट होम आउटसाइड शी इज नॉट टेकिंग घूंघट एट ऑल। यू राइट, आई मीन इट वाज जस्ट अ प्रोपेगेंडा, दैट मीन्स। और मुझे लग रहा है ये दोनों चीजें एक साथ चल नहीं रही हैं। एक तो कॉमेडी ऑफ एरर्स हमने क्रिएट करना है, वो कॉमेडी ऑफ एरर्स तभी होगा जब वो घूंघट जा तो कंटिन्यूटी में रहे। दूसरा, हमने पॉलिटिकल स्टेटमेंट देनी है घूंघट के खिलाफ। तो या तो ऐसा होता कि जो लड़की बदल गई है वो दूसरी फैमिली में जाती, वो उनको, जैसे वो एग्रीकल्चर में एजुकेट कर रही है मेन को, कि मेरे पास मेरे पिताजी खेती करते थे, जो भी उसने झूठ बताया चाहे, तो वो उनको एजुकेट करके वहां लगा देती है बिना पेस्टिसाइड के,
कर देती है Yeah. सारा कुछ कंट्रोल, पेस्ट Yeah. कंट्रोल कर देती है। पर घूंघट उसके घर में है ही नहीं। सिर्फ जो नई ब्याही दुल्हन ने एक दिन के लिए घूंघट डालना था, वो तो नहीं था। क्योंकि उसी जिस लड़की ने उस घर में आना था, उसकी माँ उसको क्या कह रही थी, अब घूंघट डालने की, ऐसे चलने की आदत डाल दे। आदत डाल ले। तो 2 दिन के लिए आदत थोड़ी डालनी थी ना। Yes. So yeah, you're और right. So there was basically no continuity of Ghungat. Matlab it was just, so what you're saying is हाँ, essentially that it was just used. Matlab Ghungat was just used just to हाँ, take वो the movie कॉमिक, ahead. थोड़ा सा कॉमिक इफेक्ट क्रिएट कर लिया आपने, कंफ्यूजन भी क्रिएट कर लिया। ड्रामेटिक एलिमेंट्स के लिए वो जरूरी है, क्योंकि वो मूवी बना रहे हैं कि हमें कोई वो नहीं दे रहे स्टेटमेंट्स। पर वो स्टेटमेंट्स मिसप्लेस्ड नहीं है, पर वो बहुत ज्यादा है। और इतनी हार्श स्टेटमेंट्स की जरूरत नहीं है। हार्श मतलब किस इस सेंस में कि वो किसी को चेंज नहीं कर रही। और अगर एजुकेशन की ही बात करनी है, वो जो लड़की है जिसको घूंघट निकालने को बोला गया, उसको अपने गांव का नहीं पता, Yes. I mean that कौन सी was, डिस्ट्रिक्ट yes. में है। Yes. और अभी हम वो चाय बेचते बेचते एक दिन वो लड़का छोटा सा जो वहां पे है, वो कहता कि 90 कप हो गए, नोट कर लो। वो नोट कर सकती है, मतलब वो पढ़ी लिखी, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है। तो अगर थोड़ी बहुत ही पढ़ी लिखी है तो उसको जिला कम से कम पता होगा अपना। तो अगर जिला पता होगा तो पता चल जाएगा कौन सी स्टेट से आई है, वो कहाँ से आई है। और सूरजमुखी का जो फूल है, जिसके नाम पे वो हुआ है, कॉमेडी ऑफ एरर्स वहां मान मान सकते हैं हम कि वो फूल का नाम याद कर रहे हैं। फूल कोई इतना अटपटा सा नाम नहीं था फूल का, कोई सूरजमुखी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कभी कहीं मिलता नहीं है। Yeah. कहीं पे भी हम छोटे से छोटे गांव में भी जाते हैं तेल खरीदने, तो वहां पे It भी is कई there. जगह पे सरसों के Yes. बिना सूरजमुखी का कहीं तो दिख जाता है। Hmm. 2001 में भी, मतलब टीवी तो था कुछ Hmm. गांव में, तो नहीं Hmm. तो किराने की दुकानें थी। और वो जिस शहर में रेलवे स्टेशन है, वहां पे जो बता रहे हैं उनको फूल, तो जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है वो हम Hmm. उसको मान सकते हैं, वो चल रहा है, क्योंकि उससे वो प्लॉट को मूव कर रहे हैं और वो याद करते 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 आपने मूवी को आगे ले गए। और Yes. जो दूसरी लड़की है जो गलती से इसके ससुराल में चली गई है, वो ऑर्गेनिक खेती करना चाहती है। Hmm. उसके लिए वो देहरादून में इंस्टीट्यूट है, वहां पढ़ना चाहती है। उसके जमीन को बेच के उसके पिताजी ने गहने खरीदे, गहने बेच के ये पढ़ाई करना चाहती है। 15 तोला सोना बेच के, तो जो कि बहुत बड़ी रकम हो जाती है, इतनी लगती नहीं है। बैचलर्स में आज भी इतनी फीस नहीं है, अगर वो सरकारी इंस्टीट्यूट है तो और कम होगी। Yeah, right. तो लॉजिक को कहीं ना कहीं साइड पे छोड़ दिया गया, बस वो स्ट्रेच करने के लिए, या किसी Yes, ने I सोचा mean, ही नहीं। for that matter, sorry interrupting you, क्योंकि वो अपने गहनों को बेच के 25,000 25,000 रुपए अपनी बहन को भेजती है, टेलीग्राम करती है। एंड 2001 में आई रिमेम्बर 25,000 was a, I mean I remember because मतलब I was in college at that time. 25,000 was a big amount at that time. मतलब आई हम्म, रिमेम्बर पेइंग, मतलब मैंने लॉ करा है तो मुझे याद है मेरी पर सेमेस्टर फीस यूज्ड टू बी 3,500. हम्म। यस. तो अगर सारा कोर्स उसी को बेच के ही करना है, तो फिर वो खेती कैसे होगी? और वहां खेती करने का मतलब है उसका कोई भाई तो नहीं है। शायद वो अपने घर पे रह के करना चाहती थी। अगर वो नहीं कर रहे, उन्होंने जमीन बेच दी है, तो अगर वो घर से भाग आई है तो शायद वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। और जो इसका लव इंटरेस्ट है, उससे ये बात करती है उसमें कि तुम्हारी भी खेती है, कहता नहीं हमारी तो जमीन नहीं है। तो फिर वो भी एक तरीके की एक्टिविस्ट बन के घूमेगी, जैसे ऑर्गेनिक खेती के वो, जैसे आर्मचेयर इंटेलेक्चुअल होते हैं, वैसे आर्मचेयर ऑर्गेनिक खेती के सपोर्टर बन जाएंगे, जैसे अर्बन एरियाज में बहुत फेमस है। तो इसलिए किसी ने सोचा, फिल्म बनाने वाले ने ये भी डाल देते हैं, ऑर्गेनिक खेती आजकल बहुत चल रही है, लोगों को बहुत पसंद है, तो ये भी अच्छा लगेगा बीच में। ये भी अच्छा तो लगेगा. It will sound nice, it will sound progressive, it will sound, but then obviously in 2001 it does, I mean, I don't know how much logic or no logic, but in 2001 a person from a very small village says that in 10 years organic kheti will become a thing, right? So that was हाँ, also an amazing prediction. वो भी काफी अच्छी prediction हाँ, करी.
और वो ऐसे परिवेश से है जहाँ पे बहुत सारे लोग पेस्टिसाइड खाद अफोर्ड ही नहीं कर सकते, जो कि नेचुरली वैसे ही ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। जिस जिन गांवों से वो हैं, जहाँ पे स्टेशन तक नहीं आया, कि छलांग मार के चढ़ना पड़ता है गाड़ी में, रुकी हुई है गाड़ी, तो वो भी इसलिए, किसी का गांव पास में आ गया वो चेन खींच देते हैं, रुक जाती है गाड़ी वहां पे, और वो लोग उतर जाते हैं वहां से। तो बहुत सारे लोगों के पास तो है ही नहीं वो पेस्टिसाइड और वैसी चीजें। और इतने सालों में वो भूले भी नहीं है, अगर आ भी गई है, कि ऑर्गेनिक खेती भी कुछ होती है। वो एक फैंसी वर्ड है, वो उनके पास शायद नहीं है। हम्म। तो ये कुछ चीजें मुझे लगी थोड़ी सी अटपटी, कि वो जो डायलॉग्स हैं घूंघट को लेके, वो सारा कुछ ऐसे लग रहा है कि इम्पोज किया गया, जैसे पैच वर्क करके। किसी ने अगर फेमिनिस्ट बनना है तो वो क्या करे, फर्स्ट मूवी कौन सी देखे, ये देख ले। तो वो एक इंट्रोडक्टरी सा कह सकते हैं, कि अगर पर्दा क्या होता है, तो वो क्यों करते हैं, उसका हमें कोई नहीं पता चलेगा। ना परंपरा, ना कुछ समाज का रीति रिवाज, उसने कुछ नहीं बोला गया। बस ये बोला गया कि वो उसकी पहचान खत्म कर देता है। तो उसके ऊपर बहुत बड़ी डिबेट्स है, जैसे बुर्के के ऊपर है वैसे ही पर्दे के ऊपर भी है। तो डिबेट ठीक है, पर वहां पे वो मिस हो रहा है, क्योंकि वो घूंघट है ही नहीं, रहता ही नहीं है बाद में, Yeah. इतनी बड़ी जहां से डिबेट चलती है। वो सिर्फ Yeah. पिक्चर्स में रह गया। शादी करते टाइम वो पिक्चर में है, और उसके बाद उसकी भाभी ही जो जेठानी है, उसका तो घूंघट नहीं है। Yeah. ये Yes. थोड़ी होता कि जूनियर मोस्ट जो और बहू होगी सिर्फ वही घूंघट पहनेगी, बाकी नहीं पहनेगी। Yes, I think and another point, I mean, now that you're आप जैसे बात कर रहे हो घूंघट के बारे में, आई थिंक एसेंशियली सिर्फ तीन जगह मेरे ख्याल से घूंघट दिखाया गया है। वेडिंग डे पे, और ट्रेन में, और जब वो नए घर में आती है तब, एंड देन देर इज दिस वन सीन जब वो पुलिस स्टेशन में होती है और बोला जाता है कि इनकी पिक्चर ली जाए। तो जब वो कांस्टेबल पिक्चर लेता है, तब वो एकदम से पहले तो वो बिना घूंघट के बैठी हुई है, शी इज सिटिंग विदाउट घूंघट इन फ्रंट ऑफ द पुलिस. Right, and हम्म। the police are strangers. I mean, if the ghungat, if the parda system was so big, then I think being in a police station, she should be in ghungat. But then she was not in ghungat. But then, as soon as the camera comes out, वो अपना इतना बड़ा घूंघट कर लेती है. But obviously उसमें ये भी है कि वो अपनी convenience के लिए भी करती है, because she was lying. Right, she was lying at that time, right, she didn't want her face to be seen. But then दिखाया तो इस वे में है ना, क्योंकि कांस्टेबल तो वो पुलिस को ये बोलता है कि इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, मतलब कि अगर वो हम्म। घूंघट नहीं उठाना चाहती है तो वी शुड नॉट बी पुशिंग हर कि वो घूंघट उठाए. सो ऑब्वियसली दिखाया तो इस वे में है, बट देन अगेन एज यू सेइंग इट्स वेरी आयरॉनिक, मतलब दे हैव जस्ट यूज घूंघट वेयर एवर दे फेल्ट द स्क्रिप्ट नीडेड घूंघट. बट वेन जब नहीं जरूरत है तो everyone immediately becomes all progressive and everything. हाँ, इस मामले में अगर हम प्लॉट को देखें, तो प्लॉट में हमें जो सीक्वेंस दिखता है, रवि किशन वाला और उसके साथ जो कांस्टेबल है, उनका बहुत ही लॉजिकली चल रहा है, क्योंकि वो Yes. लॉजिकली उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सारी। तो उसमें बहुत कम आपको कमियां दिखेंगी, क्योंकि ह्यूमर, कॉमेडी, अथॉरिटी, वो सारा कुछ उसके पास है, रवि किशन के पास। और वो सब कुछ दिखता है, उसकी कैरेक्टर में वेरिएशंस बहुत दिखती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें जो दूसरे कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहे हैं, कि वो उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं है। तो जैसे एक अरेंज मैरिज में लव, वो जिस जनरेशन को टारगेट किया गया उनके लिए एक अलग चीज है। और वो भी वो घूंघट से रिलेटेड, कि ये ऐसी सोसाइटी जहाँ घूंघट होता है, वहां पे ये देखो कि दो चार चार दिन रहा है वो, और उसको आई लव यू बोल रहा है। Yeah. तो ये जनरेशन वो अन टच में नहीं है अपनी सोसाइटी के, जहाँ अपनी, हम अगर इंडिया को सिविलाइजेशन बोले, जहाँ पे 99% मैरिजेस अरेंज मैरिज हैं। तो उसमें भी कई बात, तो शक्ल भी नहीं देखते एक दूसरे की। तो उनके लिए वो है एक अलग से घूंघट की तरफ, वो उस प्रथा की तरफ फोकस करने के लिए, कि ये ये देखो इनके पास ये चीजें भी हैं, ये देखो कैसी अजीब बात है कि 4 दिन में ही कैन से आई लव यू। Hmm. और पर
जो पुलिस वाला रोल दिखाया है वो लॉजिकल बिल्कुल है। ऐसा, हाँ, जैसा वो ग्रे करेक्टर है, ग्रे शेड्स हैं उसमें, और वो पूरी तरीके से वो हीरो नहीं बन रहा, और पूरी तरीके से वो विलन भी नहीं बन रहा। हम्म। यस। ना तो वो करप्ट तो है, शुरू से ही दिख रहा है हमें करप्ट है, हम्म। पर वो जैसे वो दूसरी लड़की को देखे वो एज ए इंडिविजुअल ट्रीट कर रहा है उसको, यस। जिसने पढ़ने जाना है। तो जब उसका हस्बैंड उसे थप्पड़ मारता भी है तब वो रोकता नहीं है। तो अगर फेमिनिज्म इतना दिखा दिया था, वो वहां पे भी कुछ किया जा सकता था, शायद हम्म। उससे थप्पड़ वो अगर मार देती वापस, जहाँ रवि किशन बोल देता। तो हम सिर्फ ये नहीं देख रहे कि मूवी में क्या क्या हुआ, स्ट्रक्चर में क्या क्या हुआ, जो क्या क्या नहीं हुआ, जहाँ वो भी देखना जरूरी है कि उसका क्या इफेक्ट होता। हम्म। और ये ना तो उसका सेवियर बन रहा है और ना ही उसका ओप्रेसर बन रहा है। हम्म। उसको सिर्फ अपने पैसे से मतलब था, पर जब उसको दिखता है कि वो पढ़ना चाहती है, ये करना चाहती है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर I भी वो I have a point here, Tajinder. I feel के रविशंकर probably, रवि जहां तक किशन, मुझे रवि किशन, सॉरी, आई एम सॉरी, रवि किशन, मुझे ऐसा लगता है कि why he उसने क्यों बाद में सपोर्ट किया आफ्टर मीटिंग द हस्बैंड। if the husband would have been nice, right? I mean the era जहाँ पे जिस era में ये मूवी को प्लेस किया गया है, if the husband was someone really nice, maybe Ravi Kishan would have supported the husband. But when he saw that the husband has a flawed character and he's like, maybe मुझे ऐसा लगा है कि शायद उसके इमोशंस तब उसके लिए ज्यादा आए जब उसने देखा कि हाउ द हस्बैंड इज। हाँ, उसके पास उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री तो थी, हम्म। पर हाँ फिर भी वो उसका कैरेक्टर, उसके ऊपर ही ऐसा लग रहा है, उसके ऊपर ज्यादा काम किया गया है। हम्म। और स्क्रिप्ट के ऊपर, प्लॉट के ऊपर, ये माइनर डिटेल्स के ऊपर ज्यादा काम नहीं किया गया। हम्म। तो यस। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत लोगों को पसंद आई, स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी है। दैट्स ट्रू। और इसमें हम किसी को पिक नहीं कर सकते कि कोई बैड एक्टर है। हम्म। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो अगर कम होते या ना होते तो वो चल सकता था। हमें घूंघट दिख रहा है, घूंघट 21st सेंचुरी में, 2024 में किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है इन डायलॉग से कि घूंघट नहीं होना चाहिए। कि हम्म। वो अगर है भी है तो उसकी चॉइस होनी चाहिए, अगर वो निकालना चाहती है निकाले, नहीं है तो ना निकाले। तो एब्सोल्युटली। ये डायलॉग्स कोई मूवमेंट नहीं क्रिएट कर रहे। ये डायलॉग्स कोई अगर उस सोसाइटी के उस सेक्शन को टारगेट करना है, वहां के लिए ये बनी ही नहीं है मूवी। हम्म। छोटे शहरों में सिंगल स्क्रीन में तो ये रिलीज भी नहीं हुई। और ये उनके लिए है भी नहीं है, एज यू राइटली सेड, दिस इज जस्ट फॉर द अर्बन पॉपुलेशन टू फील गुड तो अबाउट उनको एक देमसेल्व्स। आई फील, मतलब अर्बन पॉपुलेशन को एक, मुझे वैसे भी ऐसा लगता है जब भी ऐसी मूवीज बनाई जाती है ना, इट इज जस्ट टू फीड द अर्बन पॉपुलेशन ऑफ हाउ फार वी हैव कम, यू नो, इट इज जस्ट टू शो इट्स, आई डोंट नो, समटाइम्स आई फील इट इज, these movies kind of, you know, in your mind creates a superiority complex, and it makes you feel good about yourself, you know, sometimes, I mean, which is, I don't know, I don't want to say this, but sometimes this comes across as, मतलब ऐसी मूवीज ऐसी लगती हैं कि एक just तरीके की कॉन्शियसनेस क्रिएट करने के लिए कि जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको लगे कि दे आर इन गुड पोजीशन, और yeah. एस्पिरेशन क्रिएट करने के लिए कि जो रूरल पॉपुलेशन है, कि जो भी वहां पे हो रहा है एवरीथिंग इज गोइंग बैड, और उसमें से उनको निकलना चाहिए। Yeah. तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रिचुअल्स हैं, हो सकते हैं कि अच्छे ना हो, पर अर्बन लाइफ के हमें पता है अपने क्या क्या दुख तकलीफें हैं। जब वो बाढ़ आती है, बारिश होती है, तब हमें पता चलता है। Yes. और उन लोगों के बारे में मूवी बनाई गई है जो कि शहरों में आके काम करते हैं, पर हमें वो ज्यादातर अच्छे नहीं लगते। ज्यादातर हम कहते हैं कि वो दूर ही रहें। अगर उनके लिए हमने कॉलोनी भी बनानी है तो वो शहर से 30-40 किलोमीटर दूर सेटलमेंट होगी, जहाँ से Yes. काम पे आना ही उनके लिए एक वो You know, टास्क हो। this is such a great point, Tejinder, because when you think of it, I mean, we know, I mean,
हमारे urban cities में we do have people who have come from rural, but this is such a great point that you just made कि हमें movies में देखे तो वो बहुत sweet और cute and we feel so good कि oh my god and we get all happy and all of that, but these people are around us, but how much do we really try to connect to them or connect to their lives in real? No, we don't want to identify with them. We don't want to, I mean, have any kind of, क्योंकि हमें लगता है कि yeah, I mean, so this point is very well made कि in reality तो हम बहुत दूर रहते हैं, but yeah, when it comes in a form of a nice movie made by the biggies of Bollywood, it just suddenly starts to feel all very rosy and good. तो हाँ, तो मैं एंड में यही कहना चाहूंगा कि ये मूवी आप ऐसे कह सकते हैं एक ऐसे लेंस से बनाई गई है जो कि शहर पे खड़ा होके विलेज को देख रहा है। Yes, और पंचायत जैसी जो सीरीज है उसका ये मुकाबला नहीं कर सकती। वो पूरी रूरल लाइफ के अंदर चला गई है। यहाँ पे एक जो वेंटेज पॉइंट है वो शहर है, वहां से देखा जा रहा है उन कैरेक्टर्स को। इसीलिए वो ह्यूमरस लग रहा है उनको कि ये अजीब लग रहा है, अटपटा लग रहा है। जहाँ अटपटा क्रिएट किया जा रहा है कि ये देखो ये घूंघट पहन के जा रहे हैं, और वो पूरा भी कर नहीं पा रहे उसको। तो वो अपने आप में भी वो बीच में ही रह गया उनका वो जो प्रोजेक्ट था। इससे अच्छा तो ये होता कि घूंघट जो ऑर्गेनिक खेती कर रही है वो कोई और एजुकेशन लेने जाती, तो उसका ध्यान इधर होता कि इनके अंदर वो जागरूकता जो कुछ yes. कॉन्शियसनेस पैदा कर पाती। Yeah. Yes. No, there's a point to it. There's a point to it. Do you quickly want to talk about Dadi that's shown? Like, we don't have much time now, but if you want to quickly talk about Dadi's role, the हाँ तो person who's a vendor at the train station who makes samosas. हाँ, वो भी एक जो बात बोलती है कि वो कई फिल्मों में कई एक दो जगह शायद पहले यूज भी हो चुका है वो डायलॉग। और कई बार वो मैं प्यार करता हूँ इसीलिए मारता हूँ, वो मेज बहुत Yes. यूज कर। Yeah, तो yeah, yeah. वही वो यूज करती है, तो शी इज टॉकिंग बैक टू द पेट्रियार्की। तो वो वहां पे पॉसिबल है, बिल्कुल लोअर सेक्शन में पॉसिबल है ये काम, और बिल्कुल अपर सेक्शन में पॉसिबल है। पर जिस मिडिल क्लास के लिए ये बनी है उनके लिए ये एक एग्जॉटिक एक्सपीरियंस ही है। मिडिल Yeah. क्लास वाले टॉक बैक नहीं कर सकते, और मिडिल क्लास वाले उसको They can't really throw away their फाइट बैक husbands नहीं or sons out of their house and फाइट then run बैक away. नहीं कर सकते। No, she literally throws out her husband and son and is living alone, which is really cool. I mean, it looks like yeah, मतलब कि वो उसने बहुत अपनी she has completely taken control of her life. But then in the movie, I felt that though she took control of her life, but she was वेरी सैड पर्सन, मतलब दिखाया उसको, अगर कंट्रोल उसको लाइफ में मिल भी गया है, उसने ले भी लिया है, बट तब भी उसको इसी तरह से दिखाया गया है। सो आई डोंट नो व्हाट द मेकर्स वांटेड टू रियली कन्वे कि दो शी हैज टेकन बैक द कंट्रोल, वो अकेले रहती है, अपना बिजनेस चला रही है, अपने घर में अकेली रहती है, बट देन शी कम्स अक्रॉस एज समवन हु इज वेरी सैड थ्रू आउट, शी इज पर नॉट अ हैप्पी पर्सन। एक ट्रॉमा से निकली हुई पूरी उम्र वो उससे निकली है, ट्रॉमा से, वायलेंस से। तो एक ब्रोकन मैरिज में रहने से अच्छा, एक तो उसकी अच्छी चीज है कि वो बाहर निकल पाई, उससे निकल यस, गई है बाहर। तो वो एक पॉजिटिव है। और लाइफ में बट देन सबको वो माय तो क्वेश्चन इज कि अगर आप रहता है। बाहर आ गए हो किसी एक ट्रॉमा से या किसी एक बुरे, एक बैड एक्सपीरियंस से या एक बैड मैरिज से, बट अगर आप अभी भी खुश नहीं है, बट आई कैन completely understand obviously probably the person doesn't have tools to work on herself and all of that, not taking anything away from the character, but कहने का मतलब ये है कि आपने ये भी नहीं अच्छी तरह पूरी तरह से दिखाया कि अगर उसने एक डिसीजन ले भी लिया है दैट शी इज अ हैप्पी पर्सन। क्योंकि वो एक डायलॉग बोलती है विच रियली टच्ड माय हार्ट, वो जब कलाकंद बनाती है और वो बोलती है कि दादी आप ट्राई करो, वो कहती है कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ है ही नहीं है कि मैं मीठा खा सकूं, सो हाँ, वो दैट्स हाउ शी लैक फील्स तो वो अबाउट हर रहेगा। सेल्फ। हाँ, मतलब वो मीठा भी खाने से कतराती है क्योंकि उसको लगता है उसकी लाइफ में कुछ अच्छा है ही नहीं है कि वो जिसके लिए मीठा भी खा सके। देन व्हाट काइंड ऑफ लाइफ रियली शी क्रिएटेड फॉर हरसेल्फ। एंड में वो खाती है मीठा जब वो अपने घर पहुंच जाती है, दैट्स व्हेन शी ईट्स इट, एंड में खाती है। बट मैं बेसिकली ये बोलना चाह रही हूँ कि
शी इज मतलब ठीक है, एक दिखाया है कि किसी ने अपने लिए स्टैंड लिया है, बट देन उसको उस तरह से भी नहीं दिखाया, शी इज स्टिल नॉट हैप्पी बीइंग व्हाट शी इज, मतलब ये मैं बोल रही हूँ। मुझे लग रहा है कि उसने, वो लड़की वहां आने से ये हुआ कि वो एक, उसकी फैमिली को कंप्लीशन मिल गई हम्म। उसको, क्योंकि जब वो ट्रेन पे जा रही है वो उसको एक तरीके से जैसे बेटी को विदा करते हैं वैसे ही कर रही है, वो यस लड़की भी यस। कहती है कि मैं आऊंगी आऊंगी। दोबारा भी। आऊंगी। हाँ। फाइन, ऑनेस्टली तजिंदर यू मतलब मैंने स्टार्टिंग में बोला था आई लव दिस मूवी, आई स्टिल लव दिस मूवी, ऐसा नहीं है मतलब, एंड बट इट मतलब बहुत फील गुड फैक्टर, बट आई थिंक आपने मुझे बहुत ही अच्छी तरह उस अर्बन उसमें डाल दिया कि जहाँ पे मैं यहाँ पे बैठ के देख रही थी, एंड आई वाज लाइक फीलिंग ऑल नॉस्टैल्जिक, आई वाज फीलिंग वो द एक्सपीरियंस दैट आई हैव नेवर हैड, आई वाज ट्राइंग टू एक्सपीरियंस इट थ्रू दिस मूवी. So but yes, I do see a lot of points that you've made here are so valid, and I just hope that people look at this movie in totality and not in one way जो कि थोड़ा सा मुझे लगता है यहाँ पे propaganda play हुआ है. That's what I feel. हाँ। Yes. Do you want to say anything at the end? नो, आई थिंक मैं सब कुछ बोल दिया, और मैंने रियलाइज किया मैंने डायरेक्टर का नाम गलत बोल दिया स्टार्टिंग में, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। मैंने अमृता रॉय बोल दिया, किरण राव It's है। Kiran Rao. It's Kiran Rao. या Yes, Kiran Rao. We all know she has made some really good movies, and some movies like the one that we just spoke about. What was the name of the movie? I forgot the movie. Lapata Ladies. Lapata Ladies. और Yeah. हाँ, मैं एक बात जाते जाते कहना चाहूंगा कि लापता लेडीज तो हैं, दोनों लड़कियां जब लापता हो जाती हैं उनके मायके भी लापता हैं इसमें, और उनको कोई Such रिपोर्ट a नहीं good किया जाता। point. जैसे वो पूरा, वो ऐसी पैट्रियार्की दिखाई जाती तो ठीक है कि वो उन्होंने दे दी, अब लड़की तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम करो जो करना है, तो हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। वो उसको अगर थोड़ा सा और करते तो हो जाता, पर वो तो बिल्कुल उनका कोई एटीट्यूड ही ऐसा था, हाँ टेलीग्राम डाल देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, दूसरे वाले सच में कंसर्न थे कि हम क्या मुंह दिखाएंगे उनको। तो दोनों फैमिली का एटीट्यूड तो था, पर वो उनकी बेटी है उसके बारे में वो बता नहीं रहे। तो लापता मेरे ख्याल से मायके भी हैं इसमें, लेडीज के Yeah. साथ साथ पूरे में। Yeah, this actually came to my mind too. मतलब they just got recently, उनकी भी अभी शादी हुई है, and there is no Maika Wala in the picture. दोनों दोनों के केसेस में, दोनों लड़कियों के केसेस में the Maika Wallas are completely absent. मतलब they are absent. Yeah, yeah, yeah. That's true. Another great point. All right, so thank you so much, Tajinder. It was such an amazing, and this I think was a real unfiltered talk where we actually spoke our mind. No, we always speak our mind, but yeah, I think we're just getting better at it. So yes. So we will see you guys soon in another episode of Unfiltered Talk on another movie or a series very, very soon. All right. Bye bye. Bye, Tajinder. थैंक यू, बाय गार्गी। Bye bye. Take care. Bye.